सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 7 नंबर सूत्र हम कल पढ़ रहे थे और प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो जगत का निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण। तो उसमें इन्होंने 3-4 हेतु दिए थे। एक तो था ईक्षते न अशब्दम, ईक्षण करता है वो, तो ईक्षण करना चेतन का ही स्वभाव है, जड़ का नहीं है। तो जो चेतन होता है वो कभी भी उपादान कारण नहीं हो सकता, निमित्त कारण ही होता है। लोक में आप कोई एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते हैं कि देखो यहाँ पर ये चेतन भी है और उपादान कारण भी है। और फिर इन्होंने कहा कि अगर ये गौण रूप से ईक्षण कहा हो तो कह रहे नहीं, वहां तो स्पष्ट रूप से आत्मा शब्द पढ़ा है, तो आत्मा तो चेतन ही होता है। वहां भी यदि हम गौण कहेंगे तो मुख्य दिखाएंगे कहाँ? आत्मा में ही तो चेतन का मुख्य स्वरूप है ना। बाकी जगह तो गौण आज हो जाता है जड़ में तो, लेकिन आत्मा में तो मुख्य ही अर्थ है चेतन का। तीसरा कहा तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, जो मुमुक्षु हैं उनको मोक्ष का उपदेश दिया गया है शास्त्र में। तो ये कार्य मोक्ष का जो उपदेश दिया है, माने मुक्त होने की कामना कोई चेतन तभी तो करेगा, चेतन के लिए ही, परम चेतन के लिए ही। यदि जड़ है वो तो उसके लिए तो कोई मोक्ष की कामना नहीं करेगा। तो ये 3 हेतु इन्होंने दिए थे। तो इसमें हमने एक अथर्ववेद का मंत्र पढ़ा था, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चन नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम युवान। इत्यत्र आत्मानं ब्रह्मात्मानं विद्वान सन मृत्योर न बिभेति इति उक्तम। यहाँ पर आत्मानं, आत्मानं का मतलब है ब्रह्मात्मानं, ब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा को ही विद्वान जानता हुआ, विद्वान सन, उस परमात्मा को जानता हुआ ही व्यक्ति मृत्योर न बिभेति, मृत्यु से डरता नहीं है। उसको जो नहीं जानता है वो मृत्यु से डरेगा। और मृत्यु का मतलब होता है एक तो शरीर का अंत, उसको मृत्यु कहते हैं, और दूसरा अपने आत्म आचरण से नीचे गिरना, वो भी मृत्यु है। दुख को प्राप्त होना, वो भी मृत्यु है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छत्र छाया में रहना, अनुशासन में रहना तो अमृत है, और यस्य मृत्यु, उसमें न रहना ही मृत्यु है। तो वहां मृत्यु का मतलब क्या है? दुख। जो भगवान के आश्रय में, अनुशासन में नहीं रहेगा तो फिर क्या मिलेगा उस व्यक्ति को? दुख मिलेगा फिर तो। और उसके अनुशासन में रहेगा तो अमृत मिलेगा, फिर दुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, उस ब्रह्मात्मानं विद्वान सन, उस परमात्मा को जानता हुआ ही साधक मृत्योर न बिभेति, मृत्यु से डरता नहीं है। तो इससे क्या पता लगा कि वो कैसा है? वो चेतन है, उसको जानता हुआ मृत्यु से नहीं डरता है। तो जो जड़ है वो तो पहले ही मृत है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर ये जो कहा
तो इससे क्या पता लगा कि परमात्मा क्या है? चेतन है, और जो चेतन होता है वो हमेशा निमित्त कारण होता है। ऐसे ही एक और उदाहरण दे रहे हैं यजुर्वेद का। परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्यम आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। परित्य भूतानि परित्य लोकान, सब लोकों को बना करके, सब भूतों को बना करके, परित्य सर्वा दिशो प्रदिशो दिशश्च, सब दिशाओं में प्रदिशाओं में वो परमात्मा ही विराजमान है। उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य आत्मना आत्मानम, तो इस प्रकार से वो ठहरा हुआ है। उपस्थाय, दिशाओं में प्रदिशाओं में ठहरा हुआ जो परमात्मा है वो प्रथमजाम ऋतस्य आत्मना आत्मानम समविवेश, वो जो सबसे पहले था इस सृष्टि के आदि में, और जो अभी भी है, बाद में भी रहेगा, ऐसे उस ऋतस्य, ऋत मतलब सत्य, ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा को आत्मना आत्मानम समविवेश, अपने अंदर ही, अपने द्वारा ही जो जान लेता है। परमात्मा अपने ही अंदर है और अपने द्वारा ही जाना जाता है, तो ऐसा साधक सुख को प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे अत्रपि ब्रह्मात्मनि स्वात्म अभिनिवेश उक्त, इस मंत्र में भी ब्रह्मात्मनि, उस परमात्मा में ही स्वात्म अभिनिवेश, अपना निवास बताया है। हमारा आत्मा किस में है? परमात्मा में ही है, और परमात्मा कहाँ है? हमारी आत्मा में ही है। तो इस मंत्र में भी ये बताया कि ब्रह्मात्मनि स्वात्म अभिनिवेश, उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में स्थित जान करके। तो इससे भी क्या पता लगा? जब मैं चेतन हूं तो परमात्मा भी क्या है? चेतन ही है। अन्यच्च, और भी बताया, जैसे कठोपनिषद में बताया, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां अनेको बहुनां विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषाम्। तो वहां क्या बताया? नित्यो नित्यानाम, वो ब्रह्म क्या है? नित्यों में वो नित्य है, माने परम नित्य है। चेतन चेतना नाम, चेतनों में वो परम चेतन है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, और इन सब प्राणियों में बहुनाम एको, उन सब में वो, उन सब का आश्रय, सब का आधार वो एक है, जो कामान विदधाति, सबकी कामनाओं को धारण करता है। जिस जिसकी जो जो सत्कामना होती है उन सब को वो अकेला ही पूरा करने वाला है, अकेला ही पूरा कर देता है। तम आत्मस्थम, उसको जो आत्मा में स्थित है कहाँ वो? ऐसा परमात्मा, ऐसा ब्रह्म कहाँ है? आत्मा में स्थित है। तम आत्मस्थम ये धीरा अनुपश्यन्ति, जो धीर पुरुष अपनी ही आत्मा में स्थित उस ब्रह्म को जान लेते हैं, तेषाम शांति ही शाश्वती, उन्हीं की शांति शाश्वत है। बाकी की शांति आती है, चली जाती है। अनुकूलता आती है तो शांति भी आती है, अनुकूलता चली जाती है, प्रतिकूलता आती है तो व्यक्ति अशांत हो जाता है, शांति चली जाती है। लेकिन जो अपने ही अंदर हमेशा उस परमात्मा को देखते हैं, अपनी आत्मा में स्थित उस परमात्मा को सदा सर्वदा देखते हैं, तो वे परम सिक्योर हैं फिर। तो इसलिए उनकी शांति डगमगाती नहीं है, शाश्वत रहती है। तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम, बाकी की शांति शाश्वत नहीं है। शांति तो सबके जीवन में आती है कभी ना कभी, और कम से कम रात को तो सबके जीवन में आई जाती है, शांति से सो जाते हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, चली जाती है। लेकिन जो अपने हृदय में स्थित, अपनी आत्मा में स्थित उस परमात्मा को जान लेते हैं, उनकी शांति शाश्वत है। फिर अत्रपि चेतन दर्शनेन शाश्वती शांति प्राप्यते इति स्पष्टीकृतम। तो यहाँ इस कठोपनिषद के मंत्र में भी क्या कहा? चेतन दर्शनेन, उस चेतन परमात्मा के दर्शन से।
शाश्वती शांति प्राप्यते, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है ये साधक उसको देखने के बाद। इति स्पष्टीकृतम, किम स्पष्टीकृतम, यत् स ब्रह्म चेतनो अस्ति, वो जड़ नहीं है चेतन है। तस्मात् ब्रह्म निमित्त कारणम जगत न उपादानम, इसलिए परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। और एक हेतु दे रहे हैं, हेयत्व वचनाच्च, कह रहे हैं हेयत्व का अवचन होने से कहीं भी शास्त्र में परमात्मा को हेय नहीं माना है। हेयत्व अवचनाच्च, हेयत्व का अवचन होने से, चार चीजें है ना योग दर्शन में आई हैं, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। तो हेय का मतलब क्या होता है, त्याज्य, त्यागने योग्य, दुखदाई। तो परमात्मा को कहीं भी त्यागने योग्य नहीं माना शास्त्र में। अगर ये जड़ होता तो जड़ वस्तुएं तो क्या हैं, हेय। शास्त्रों में शरीर आदि को और जो जड़ इंद्रिय आदि हैं, मन आदि, उन सब को क्या माना है, प्रकृति को हेय। दुख को हेय माना है, और दुख का कारण क्या है, अज्ञान। तो ऐसे परमात्मा यदि जड़ होता तो उसको हेय मानना चाहिए था ना। फिर तो चेतन तो कैवल्य को प्राप्त करना चाहता है, तो चेतन से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब क्या माना वहां पर, हेय। तो परमात्मा यदि चेतन नहीं होता तो किस श्रेणी में आ जाता, हेय श्रेणी में। तो कह रहे हैं नहीं, हेयत्व अवचनाच्य, कहीं भी ब्रह्म को हेय नहीं बताया, बल्कि सब जगह क्या बताया, उपादेय बताया। उपादेय मतलब प्राप्त करने योग्य। हेयत्व अवचनाच्य अपि च ब्रह्मात्मा न क्वचित अपि हेय पक्षे निर्दिष्ट। और कह रहे हैं ये भी एक कारण है परमात्मा के चेतन होने में कि ब्रह्मात्मा, वो ब्रह्म, क्वचित अपि हेय पक्षे न निर्दिष्ट, कहीं भी शास्त्रों में हेय पक्ष में, हेय कोटि का उनका निर्देश नहीं किया गया है। नैव तस्य त्याज्यत्वं प्रतिपादितम, कहीं भी उसका त्याज्यत्व प्रतिपादित नहीं किया गया, त्यागने योग्य प्रतिपादन नहीं किया कहीं भी उसको, किंतु सर्वत्र तस्य उपादेयत्वम एव विहितम, बल्कि सब जगह उसका उपादेयत्व ही विधान किया है। उपादेयत्व मतलब प्राप्त करने योग्य, उपादेय। तो सब जगह उसको प्राप्त करने का विधान तो है, कहीं भी उसको त्यागने का विधान नहीं है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में क्या आया, स आत्मा स विज्ञेय, वो ब्रह्म क्या है, आत्मा। आत्मा का मतलब है वहां पर परमात्मा। स आत्मा अर्थात वो परमात्मा, स विज्ञेय वो जानने योग्य है। यहाँ पर ये जो प्रसंग आते हैं ना, ये फिर एक बार जाके वहां पर देख लिया करें आप। यहाँ तो उसका छोटा सा भाग है, वो पूरा प्रसंग फिर आपके ध्यान में आ जाएगा। तो जब आप अपने उसमें जाते हैं कक्ष में, तब इसको देख लिया करें। ऐसे ही बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, आत्मा व अरे द्रष्टव्य। याज्ञवल्क्य जब अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दे रहे हैं, जब वो सन्यासी बनना चाहते हैं, तो वहां पर एक लंबा चौड़ा उपदेश है मैत्रेयी के लिए। उनमें से एक पंक्ति यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। यहाँ दिखाना क्या चाह रहे हैं कि वो ब्रह्म क्या है, उपादेय। तो वहां पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्य, ये आत्मा क्या है, देखने योग्य है, जानने योग्य है ये आत्मा, बाकी कुछ भी देखने योग्य नहीं है। हमने देखने योग्य किसको बना रखा है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तो आध्यात्मिक लोगों ने, काशी, मथुरा, हरिद्वार, ये सारे देखने योग्य ऐसे मान रखा है आध्यात्मिक लोगों ने। और जो भोगवादी लोग हैं उन्होंने क्या मान रखा है, स्विट्जरलैंड और हैं लंदन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, गोवा, जो भी उन्होंने और देखने योग्य बना रखे हैं कि ये देखने योग्य हैं। और कुछ बच्चों ने अपने खेल खिलौने जहाँ मिलते हैं उसको देखने योग्य बना रखा हो, वहां जाना चाहिए, बड़े अच्छे खिलौने मिलते हैं। लेकिन ये ऋषि क्या कहते हैं, देखने योग्य वास्तव में क्या है संसार में,
आत्मा। और वो आत्मा है कहाँ, उसको देखने कहाँ जाए? कहाँ है वो? अपने अंदर नहीं, मैं ही आत्मा हूं। अपने अंदर मतलब मैं शरीर थोड़े ही हूं। हमने शरीर को मैं मान के फिर कह रहे हैं अपने अंदर, मतलब इस शरीर के अंदर, शरीर के अंदर नहीं। मैं ही स्वयं आत्मा हूं, शरीर मेरा है, पर मुझे मेरे ही स्वरूप का पता नहीं है। ये तो पता है कि मैं हूं, इतना अस्तित्व सब, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। आप हैं या नहीं, इसमें भी डाउट है क्या? इसमें तो कोई डाउट, आप तो हैं, इतना तो पता है। पर उसका स्वरूप क्या है मेरा, ये अभी नहीं पता है। स्वरूप अभी क्या मान रखा है? शरीर को ही मान रखा है कि मैं कौन हूं। अगर किसी व्यक्ति से पूछे कि आप कौन हैं, तो वो तुरंत क्या कहता है? शरीर का ही नाम बताता है, मैं फला हूं। तो हमने मैं के नाम पे क्या मान रखा है? शरीर को। तो ये ऋषि कह रहे हैं इस मैं को जानना चाहिए जो शरीर से अतिरिक्त है। तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य तस्य चेतनत्वात् सर्वांतरत्वात् न हेयत्वम्, क्योंकि उस परमात्मा के चेतन होने से और सर्वांतरत्वात् सबके अंतःकरण में ही स्थित होने से न हेयत्वम, वो हेय नहीं है, वो परमात्मा त्याज्य नहीं है। यतश्च ब्रह्मात्मा स्वात्म सजातीय, त्याज्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो चेतन है और हम भी क्या हैं? हम भी चेतन हैं। तो वो क्या है? आत्मा का स्वजातीय है, स्वात्म सजातीय है, अपनी आत्मा का सजातीय। तो सजाती कोई तो सब चाहते हैं, जो जिसके अनुकूल होता उसी को तो सब चाहते हैं। जड़ कोई तो हटाना चाहता है साधक, कि मैं इस जड़ से, त्रिगुण से या पंचभूत से, इनसे छूट जाऊं और अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाऊं, कैवल्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाऊं, ये चाहता है। तो इसलिए वो परमात्मा को चाहता है, क्योंकि ये तो अपनी ही जाति वाला है। और भी ऋग्वेद का भी एक मंत्र है, उसमें भी क्या कहा? यथा चोक्तम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। द्वा सुपर्णा, दो हैं ये अच्छे पर्ण वाले, अच्छे शील वाले, स्वभाव वाले। पर्ण का अर्थ पंख भी होता है। सयुजा, साथ ही रहते हैं। सखाय, दोनों सखा हैं। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों हैं, ये एक ही साथ रहते हैं, क्योंकि आत्मा चेतन है और उस परमात्मा के चेतन के साथ ही वो हमेशा रहता है, उससे कभी भी अलग हो सकता ही नहीं है। हम तो कहते हैं ना कि हमें तो परमात्मा से मिलना है, और परमात्मा से बिछुड़े कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए उससे बिछुड़े? कितने वर्ष हो गए परमात्मा से बिछुड़े? अरे तो बड़े जोर के हो आप तो युगों युगों से बिछुड़े हुए हैं। ऐसे तो बोलते हैं ना कि हम परमात्मा से कब बिछुड़ गए थे? युग युगांतरों से। वो तो प्रार्थना तो गाते हैं आप, क्या गाते हैं? आपसे बिछुड़े युग बीत गए, पथिक जी का भजन गाते हैं ना। आन मिलो प्रभु जी, पाऊं प्यार जो तेरा है, तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। तो कितने युग बीत गए भगवान से बिछुड़े? लाखों युग। लेकिन ये हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, अज्ञान के कारण कह रहे हैं। वास्तव में फैक्ट क्या है, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, तत्व क्या है, अलग हो सकते ही नहीं है। हम चाहें तो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम जहां कहीं भी रहें इस सारे ब्रह्मांड में, किसी भी लोकांतर में, वहां पर परमात्मा व्याप्त है ही, पहले से ही है। वो उसके हमारे होने पर भी वो है, हमारे न होने पर भी वो है। हम रहें या ना रहें, ईश्वर तो सदा रहता है। सृष्टि रहे या ना रहे, ईश्वर तो सृष्टि के आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। तो यही कह रहे हैं, ये जड़म ही हेय पक्षम अर्हति। कह रहे हैं हेय पक्ष में जड़ ही हो सकता है, जड़ को ही ये चेतन हेय मान सकता है। तस्य स्वात्म तो विजाती है, क्योंकि जड़ तत्व जो है वो क्या है? उसके अपने स्वरूप से विजाती है, आत्मा से विजातीय है वो।
तस्य स्वात्मतः उसके अपने स्वरूप से विजातीयत्वात् विजातीय होने से सावयवत्वाच्च और सअवयव होने के कारण जड़ कैसा होता है? सावयव, अवयव वाला होता है, क्योंकि वो कई चीजों से मिलके बनता है ना। और चेतन आत्मा क्या है? निरवयव, उसका कोई अवयव नहीं। उक्तम च तत्संगेन आत्महानि, क्या कहा उसके बारे में? तत्संगेन, तत्संगेन आत्महानि हीयते, अर्थात यउ प्रयो वृणीते, उस जड़ के बारे में बताया है कि तत्संगेन, उसके साथ संग करने से क्या होता है? आत्महानि। जड़ के साथ चेतन संग करेगा तो उसमें क्या होगी? आत्महानि होगी। तत्संगेन आत्महानि हीयते, अर्थात यउ प्रयो वृणीते, जो प्रेय मार्ग को वर्ण करता है। वहां पर दो मार्ग बताया ना, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का मतलब होता है जड़ का वर्ण करना, शरीर का, इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों का, इनका व्यक्ति जीवन में वर्ण करता है तो हीयते, नष्ट होगा फिर वो। और जो श्रेय का वर्ण करता है वो विजयी होगा। तो वर्ण किसका करना चाहिए? समझदार व्यक्ति को तो श्रेय का करना चाहिए। एक और हेतु दे रहे हैं, स्वाप्ययात। स्वाप्ययात का मतलब है स्व अप्ययात, आत्मा का भी आश्रय है वो। स्व माने आत्मा, और उसका भी क्या है? वो आश्रय, माने हम आत्माओं का भी वो आश्रय है, ऐसे कहा है शास्त्र में। तो जो हमारा भी आश्रय है वो जड़ कैसे हो सकता है? वो तो परम चेतन हो सकता है। स्वाप्ययात, स्वस्य, स्वस्य माने आत्मनः, आत्मनः अपि अय अपिगमनम, वो आत्मा का भी क्या है? आश्रय है। आश्रयणम अस्ति इति, अपिगमनम माने आश्रयणम, वो आत्मा का भी आश्रय है। इति हेतु, इस हेतु से ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम, इस कारण से वो ब्रह्म क्या है? इस संसार का निमित्त कारण है, वो उपादान कारण नहीं है। उक्तम च, इसके बारे में कहा है प्रश्नोपनिषद में, स परेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठे। स मतलब जीवात्मा, परे अक्षर आत्मनि, आत्मनि माने परमात्मा। ये जो जीवात्मा है ये किस में रहता है? परे अक्षर आत्मनि, परे माने जो मुझ आत्मा से अतिरिक्त है, और अक्षर माने जिसका विनाश नहीं होता है, और आत्मनि मतलब परमात्मनि। तो कह रहे हैं ये जो जीवात्मा है ये अपने से जो दूसरा है, परे मतलब दूसरे में, पर में, उस पर में, और वो पर कैसा है? अक्षरे आत्मनि, उस अविनाशी परमात्मा में। ये जीवात्मा उस अविनाशी परमात्मा में संप्रतिष्ठते, प्रतिष्ठित हो जाता है। जब ये आत्मा उस परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसा वहां पर प्रसंग है, तो तब क्या होता है वो यहाँ पर दिया नहीं इन्होंने। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं? ये आश्रय दिखाना चाह रहे हैं कि आत्मा का भी वो परम आश्रय है, आत्मा भी उसमें प्रतिष्ठित है। और वेदेपि, वेद में भी कहा तत्कदान्वंतर वरुणो भुवानी। तो यहाँ क्या कहा? स्वात्मनः आश्रयणम ब्रह्मात्मा प्रार्थ्यते, उस परमात्मा को अपना आश्रय बनाने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है। तद कदा, उसमें हम कब, अंतर वरुणो भुवानी, हम उसमें कब प्रतिष्ठित हो जाएंगे? जो हम सब का आश्रय है हे प्रभु, कब हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ऐसे वहां पर प्रार्थना की गई है। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, ये तो अभी पढ़ा था हमने यजुर्वेद का मंत्र। तो यहाँ पर आदेशश्च अत्र श्रूयते, यहाँ पर आदेश सुनाई दे रहा है स्व अभिनिवेशाय परमात्मनि, परमात्मा में अपना अभिनिवेश करने के लिए एक आदेश सुनाई दे रहा है कि जो अपने आत्मा के अंदर अपने आप ही प्रतिष्ठित हो जाता है,
उनकी शांति शाश्वत होती है। तस्मात् इसलिए ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम एव इति। तो इन सब हेतुओं से क्या पता लगा कि परमात्मा इस जगत का कौन सा कारण है? उपादान कारण नहीं है। प्रसंग क्या चल रहा था? ये चल रहा था कि अगर ये उसी से बना है, क्योंकि ये तो इन्होंने मान लिया था, जन्मादि यस्य यत शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्। तो इन तीन कारणों से ये तो समझ में आ गया कि परमात्मा ही इस जगत का कारण है, लेकिन वो परमात्मा कौन सा कारण है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि कारण तो कई प्रकार के होते हैं ना। तो उपादान कारण भी होता है, जैसे कि घड़े के लिए मिट्टी क्या है? उपादान कारण है। और समवायी कारण क्या होता है? वही होता है समवायी कारण। उपादान कारण ही समवायी कारण, माने जिसमें वो समन्वित होकर के आता है कार्य रूप में, उसको ही समवायी कारण कहते हैं। तो ये परमात्मा जो है ये इस जगत का समवायी कारण है या उपादान कारण है या निमित्त कारण है, ये नहीं पता चल रहा है। तो अब ये इतने हेतु दिए इन्होंने 5 नंबर सूत्र से लेकर के 10 तक। तो इन्होंने क्या बताया कि परमात्मा इन इन हेतुओं से, और उसमें शास्त्रों के प्रमाण दिए इन्होंने, वेद के दिए, उपनिषदों के दिए। इन सब कारणों से ये पता लग रहा है कि ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है। एक और हेतु दे रहे हैं इसमें, गति सामान्यात। गति का मतलब है ज्ञान, गमन, प्राप्ति, 3 अर्थ होते हैं गति के। तो यहाँ गति का अर्थ क्या है? ज्ञान। गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, गमन भी होता है, प्राप्ति भी होता है। लेकिन यहाँ सूत्र में गति का अर्थ है ज्ञान। गति सामान्यात, सामान्य रूप से, लोक में भी ऐसा ही ज्ञान होने से। सामान्यात माने सामान्य रूप से, सामान्य रूप से लोक में भी यही ज्ञान है। क्या ज्ञान है लोक में? कि जो चेतन होता है वो हमेशा निमित्त कारण होता है, और जो जड़ होता है वो उपादान कारण होता है। तो लोक में भी ऐसे ही देखा जाता है। तो परमात्मा को चलो हम नहीं जानते हैं, लोक को तो जानते हैं, लोक में तो देखते हैं हम। गति सामान्यात का अर्थ किया गम्य मानतायाः, माने ज्ञान के द्वारा भी, सामान्यात लोके, सामान्य रूप से लोक में, गम्य मानतायाः, ज्ञान की जो मान्यता है उसके द्वारा भी, चेतनम निमित्त कारणम एव दृश्यते। जो चेतन होता है वो लोक में भी हमेशा निमित्त कारण ही देखा जाता है, न तो उपादानत्वम। कभी चेतन को उपादान कारण नहीं देखा जाता।